नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं सोलर ड्रायर के ऊपर। सोलर ड्रायर मतलब कि आप सोलर ड्रायर की मदद से अपना खुद का एक एग्री बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। जी हाँ, हम सब ने इस कोरोना काल में दो चीज़ें तो ज़रूर सीखी हैं। एक तो है आत्मनिर्भर होना और दूसरा है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल इसलिए क्योंकि इस दौरान आपने भी देखा होगा कि भाई भले ही वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या मल्टीनेशनल हो या गवर्नमेंट एजेंसीज हों, आपको भी मालूम है क्या हुआ था। तो आप अपने लोकल एरिया में लोकल प्रोडक्ट्स को वैल्यू इन्हांस करके या उनके साथ वैल्यू एडिशन करके अपना खुद का एक एग्री बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबको ये भी मालूम है कि भाई हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो क्यों ना आप इसी में सोलर की मदद से, आपको मालूम है कि भाई अपने अपनी जगह पे क्या क्या उगता है और आपको ये भी मालूम है कि भाई उस जगह पे धूप तो आती ही होगी, बस आपको एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जिससे आप अपने प्रोड्यूस का वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी लाइफ बना सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसका मार्केट वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका खुद का अपना एक बिजनेस सेटअप हो सके। तो दोस्तों, ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उस सीरीज़ का पार्ट 2 है। बट ये वाला वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। क्या है कि टोटल 3 पार्ट्स हैं, आपको तीनों पार्ट्स देखने चाहिए। अधूरा ज्ञान खतरा है जान, या फिर ऐसे भी बोल दें कि भाई अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश, ऐसा ना हो जाए आपके साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये तीनों वीडियोस देखें। पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखें, आप कॉन्सेप्ट, बेसिक, फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स सोलर ड्रायर के क्या होते हैं वो आप समझ लीजिए। वहाँ पे देवस्थले जी ने पूरा सब कुछ समझा रखा है और इस वाले वीडियो में भी राघव जी हमें पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपको सेलेक्ट करने चाहिए इस सोलर ड्रायर के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। यानी कि सोलर ड्रायर में आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स को ड्राई करके उनका वैल्यू इन्हांसमेंट कर सकते हैं और उसकी आपको मार्केट वैल्यू मिलेगी। साथ ही में इस वीडियो में वो आपको ये भी बताएंगे कि भाई उस प्रोड्यूस के लिए या उस फार्म प्रोड्यूस के लिए आपको कौन सा सोलर ड्रायर सूटेबल होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला वीडियो भी बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, समझें और अपने लिए एक सही डिसीजन लें। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो अगर आप सोलर इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन और इंटीमेशन आपके पास पहुंचती रहे। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स लोग भी आते हैं। आप उनके वीडियोस देख के भी अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट 2 वीडियो को भी पूरा देख लेते हैं। अब बात हम करेंगे कि आइटम्स बेस्ट सूटेड फॉर ड्राइंग, कि क्या आइटम सोलर डिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट सूटेबल है। तो सबसे पहले हर व्यक्ति एक अलग क्षेत्र से आता होगा, तो एक स्टडी अपनी लोकल लेवल पे करना बहुत आवश्यक होती है सोलर डिहाइड्रेशन में घुसने के पहले। की पॉइंट्स क्या है? मटेरियल अवेलेबिलिटी। मटेरियल अवेलेबिलिटी मतलब आप कोई एक प्रोडक्ट आपने सोचा कि हाँ चलिए मैं पालक सुखाता हूँ, लेकिन आपके क्षेत्र में पालक उगती ही नहीं है। जिस क्षेत्र में पालक नहीं मिल रही है उस क्षेत्र में पालक खरीद के सुखाना समझदारी का काम नहीं है। अच्छा, अगर आपको पालक मिल भी रही है, अब जैसे मैं बात करूं कि उत्तराखंड के कोई भाई हैं या हिमाचल के कोई भाई हैं या नागालैंड के कोई भाई हैं, उनको पालक मिल गई, लेकिन उस समय उनके यहाँ उस सीजन में, जैसे मटेरियल अवेलेबिलिटी के आगे जो आप सीजन लिखा दिख रहे हैं, मटेरियल अवेलेबिलिटी के सीजन में, मतलब एक उदाहरण दिया मैंने, वो टमाटर भी हो सकता है, मिर्च भी हो सकती है, अदरक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब मटेरियल अवेलेबिलिटी सीजन से कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको पालक आपके यहाँ उग रही है, लेकिन उस सीजन में आपके यहाँ धूप नहीं है और बारिश ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो क्या उस समय पालक सुखाना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं, वो समझदारी नहीं है। तीसरी सबसे जरूरी चीज है, आप ये तय करें कि क्या हमको सुखाना चाहिए क्या नहीं, उसके लिए मार्केट ऑफ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। अब सोलर इज माई पैशन का वीडियो देखने के बाद मुझे सैकड़ों लोगों के फोन आए कि सर हम टमाटर सुखाना चाहते हैं और हमको टमाटर सुखाने के लिए सोलर ड्रायर चाहिए, क्या आपका सोलर ड्रायर टमाटर सुखा देगा? उसका उत्तर मैं इस तरह से देता हूं कि हमारा सोलर ड्रायर टमाटर सुखा देगा, लेकिन आप
टमाटर तभी सुखाएं जब पर्टिकुलरली कोई सोलर ड्रायर द्वारा सूखे हुए टमाटर बेचने के लिए खड़ा हो, तभी। इसका कारण क्या है? टमाटर में होता है 95% मॉइस्चर, मतलब आप 1 किलो सुखाएंगे तो आपको 50 ग्राम टमाटर ही मिलेगा सूखा हुआ। अब 95% मॉइस्चर को उड़ाने के लिए आपको, हमारे यहाँ जहाँ पे 40-50 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, जब ड्रायर को हम फुल लोड करते हैं तो हमको 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं 40-50 डिग्री टेम्परेचर में। अब ऐसे में किसी ऐसी जगह पे जहाँ 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता और नमी हवा में सदा बनी रहती है, वहां पे अगर व्यक्ति सोचे कि यार मैं टमाटर उगा के और टमाटर सुखा के और प्रोडक्ट बनाऊं, तो वो भी समझदारी नहीं है। तो इसीलिए आप क्या सुखाना चाहते हैं, ये आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, आपकी आसपास के एरिया की क्रॉप प्रोड्यूस के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप टमाटर ना सुखाएं। आपको अगर मिर्च अच्छी मिलती है मिर्च सुखाएं, आपको मेथी अच्छी मिलती है मेथी सुखाएं, आपके यहाँ तुलसी की उपलब्धता है तुलसी सुखाएं, या कोई अन्य जड़ी बूटी है उसको सुखाएं। एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन ड्राइंग करके बिजनेस प्रोडक्ट बनाने से पहले प्रोडक्ट चयन करना बहुत जरूरी है। रॉ मटेरियल, तो 3 की पॉइंट्स है: मटेरियल की अवेलेबिलिटी, मटेरियल किस सीजन में उपलब्ध हो रहा है, और तीसरा उसको सूखने के बाद उसका मार्केट कैसा मिल रहा है आपको। ये 3 चीज कोई भी आइटम सिलेक्ट करने के पहले हमेशा ध्यान रखें। अब हाउ टू सिलेक्ट अ ड्रायर, बहुत बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। सोलर डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो हाउ टू सिलेक्ट, हमने आइटम चूज कर लिया, चलो ये आइटम हमको सुखाना है, इससे प्रोडक्ट में बनाऊंगा। अब हाउ टू सिलेक्ट अ ड्रायर, इसमें की पॉइंट्स फिर आएगा आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, आप किस जगह पे बैठे हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं वहां पे गर्मी में लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू चलती है। दोपहर में एक आध बार कभी आता है, और वहां गर्मी बहुत भयंकर होती है, हमारे यहाँ करीब 50 डिग्री तक टेम्परेचर टच करता है। तो ऐसे में मैं किस तरह का ड्रायर चाहूंगा? मैं ऐसा ड्रायर तो नहीं चाहूंगा कि जो पॉलीथीन के शीट पे बना हो और बांस के लकड़ी पे बना हो और फ्लेक्सिबल हो और फोल्डिंग हो। मैं उस ड्रायर का तो चयन नहीं करूंगा। मुझे ड्रायर ऐसा चाहिए जो एक जगह बिठा दिया तो बैठ गया, और उसको एक कवर लगा दूं तो लू और आंधी से वो बच जाए। हो सकता है वो ड्रायर आसाम में कारगर ना हो, वहां पे आपको फ्लेक्सिबल ड्रायर चाहिए हो जिसको ज्यादा रॉ मटेरियल इजीली प्रोक्योर कर सकें। तो जगह के हिसाब से ड्रायर का चयन करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा की पॉइंट ड्रायर चूज करने के पहले यह होता है मेंटेनेंस ऑफ ड्रायर। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि किस तरह से चीजें फेल हो जाती हैं। मैं 2013 के बाद उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, उसके बाद राहत कार्य के लिए उत्तरकाशी गंगोत्री के बीच के बेल्ट में कार्य करने के लिए गया था। और आपदा आती है, और हमारे राष्ट्र की एक ये बहुत अच्छी चीज है कि लोग दिल खोल के दान करते हैं। तो उस काल में दिल खोल के लोगों ने सोलर लाइट्स दान किए थे, और हमारा गांव में नेटवर्क अच्छा था तो सर्वे वगैरह करके हमने गांव में सोलर लाइट प्लस स्ट्रीट लाइट दोनों बांटे थे। स्ट्रीट लाइट लग गए, अच्छा महीने 2 महीने तक गांव में चमक रही। रात को सड़कें मतलब वहाँ गांव जो है सड़कों से दूर हैं, तो वहाँ पे लाइट्स की आवश्यकता बढ़ जाती है, कारण रात को आने जाने के लिए समस्या होती है। तो अच्छे चमकते हुए रास्ते दिखते थे। बरसात आई, बरसात के बाद तो सारी स्ट्रीट लाइट्स आज की तारीख में भी बंद पड़ी हुई है। तो लोगों ने दे दिया, संस्थाओं ने लगा दिया, लेकिन उनको सुधारने वाला कोई नहीं मिला। तो इसीलिए आप ड्रायर खरीद के लाएं, उसके पहले आप ड्रायर को मेंटेन स्वयं कर सकते हैं, या किसी रिमोट प्लेस में उस ड्रायर को मेंटेन करने के लिए आपको कोई इंजीनियर या कोई सुपरवाइजर या कोई व्यक्ति मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। आपने ड्रायर खरीद के एक शहर से 40-50 किलोमीटर दूर इंटीरियर में ले गए ड्रायर चलाने के लिए, कुछ खराबी होती है लेकिन सुधार करने वाला कोई नहीं मिल पा रहा है, तो वो ड्रायर की उपयोगिता उतने दिन के लिए कम हो जाती है। उसी वक्त में अगर आपको फसल मिल गई सुखाने के लिए तो आपका नुकसान है। तो आपका ड्रायर का मेंटेनेंस कितना है, ऐसा है कि आप स्वयं कर सकते हैं, तो ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ अ ड्रायर। फिर तीसरा की पॉइंट है ड्रायर्स कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू मार्केट पोटेंशियल, कि आपके ड्रायर में आप कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, इतना कर पा रहे हैं कि मार्केट को मीट कर पा रहे हैं, या इतना नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट की डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं।
ये दो चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होती है। अब कैसे, उदाहरण के लिए मान के चलिए कि मैंने बिजनेस करना चालू किया कि मैं मेथी सुखा के और पैक करके बेचता हूँ। मेरे यहाँ पास के शहर में 100 किलो सूखी मेथी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरा ड्रायर जो है पूरे सीजन का मिला के 50 किलो मेथी निकाल पा रहा है। अब ऐसे में 50 किलो मेथी तो आपको बिकेगी, 100 की रिक्वायरमेंट है, 50 बिक जाएगी, लेकिन जो बाकी 50 किलो खरीदने के लिए लोग खड़े थे जिनकी आप पूर्ति नहीं कर पाए, तो आपके बिजनेस को एक बैड नेम भी मिलता है। तो आप कितनी मार्केटिंग कर सकते हैं, आपके आसपास उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग पोटेंशियल कितना है, और उसके अनुरूप आपके ड्रायर की कैपेसिटी कितनी है, यह बहुत जरूरी चीज होती है। ड्रायर, अब हम जो मार्केटिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट की बहुत मिनिमल लेवल पे मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा ड्राइंग कैपेसिटी अभी बहुत कम है। धीमे धीमे उसको स्केल अप कर रहे हैं, धीमे धीमे मार्केटिंग भी स्केल अप कर रहे हैं। यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। चौथा की पॉइंट है यूजर फ्रेंडलीनेस। एक ड्रायर की यूजर फ्रेंडलीनेस कितनी होती है। अब मैं आपको कुछ स्लाइड्स ऊपर ले चलता हूं और उदाहरण देता हूं। ये जो आप ड्रायर देख रहे हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट लोगों ने बनाया था, और बहुत एफिशिएंट ड्रायर है, अच्छी डिजाइन है। लेकिन जब मैं बात करता हूं यूजर फ्रेंडलीनेस की, तो मैंने ये ड्रायर गांव के एक व्यक्ति को, किसान को, छोटे किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट 15 दिन के लिए उपयोग करने के लिए दे दिया था कि आप इसको ले जाओ। अच्छा, मैंने कहा कि मैं पालक भी आपको अपनी जेब से ला के दे रहा हूं, आपका काम केवल ये है कि आप उसको सुखाओ और सूखी पालक एक बढ़िया थैली में पैक करके मुझे दे दो, आगे जो भी करना है वो मेरी जिम्मेदारी। उसको 15 दिन के लिए फ्री में टेक्नोलॉजी मिल रही है, फ्री में उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है। लेकिन 7 दिन बाद वो व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, भैया इसको ले जाओ आप, हम नहीं उपयोग कर सकते। कारण क्या, यहाँ पे एक नट है, उसको खोलना पड़ता है, इस कोने पे एक नट है, उसको खोलना पड़ता है, फिर ये जो ऊपर का टोपा है ये उठता है, फिर ये एक दरवाजा जो है इसको पकड़ के उठाना पड़ता है, उसके बाद एक एक ट्रे निकालना पड़ता है, फिर पालक निकालनी पड़ती है। अच्छा, इन ड्रायर्स में क्या है, रो सिस्टम है, कॉलम सिस्टम है, तो आपको शफलिंग भी करना पड़ता है। तो एक व्यक्ति दिन में 3 बार नट खोले, बंद करे, ये करे, वो करे, नहीं हो सकता। आज की तारीख में लोगों को टेक्नोलॉजी ऐसी चाहिए जो अंगूठे से चल जाए। तो आपका जो ड्रायर है कितना यूजर फ्रेंडली है, और आपकी अनुपस्थिति, हो सकता है आप इस ड्रायर को चला लें, आपको मजा आए, एफिशिएंसी अच्छी मिल रही है, सूट कर रहा है, आपको दिखने में बढ़िया है, मजा आए, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपके बाद जिस व्यक्ति को इसको चलाना है, क्या उसको ये सूट कर रहा है। तो ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है कि उस टेक्नोलॉजी की, उस चीज की यूजर फ्रेंडलीनेस कितनी है। आज की तारीख में स्मार्टफोन ने डीएसएलआर कैमरा को मार्केट के बाहर कर दिया है। यूजर फ्रेंडलीनेस, वो इतना बड़ा सेट है, हर जगह व्यक्ति लेके नहीं घूम सकता, लेकिन स्मार्टफोन जेब में डाला, कहीं भी लेके निकल गया। आपके ड्रायर की यूजर फ्रेंडलीनेस, इसमें भी बात वहीं पे आ जाती है कि इसकी यूजर फ्रेंडलीनेस कैसी है। ये इतना बड़ा है कि यदि मालिक हट जाए तो उसके बाद का जो व्यक्ति है, सुपरवाइजर भी है, तो क्या वो पन्नी फट गई तो बदलवा पाएगा, या पंखा खराब हो गया तो बदलवा पाएगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि आपके ड्रायर की यूजर फ्रेंडलीनेस कितनी है। चौथी सबसे बड़ी चीज, कॉस्ट, कि वो ड्रायर पे आप जितना पैसा लगा रहे हैं, क्या वो पैसा उचित है, उतना पैसा आप निकाल पाएंगे, कि वो पैसा बहुत कम लगा रहे हैं तो क्या उससे उतना प्रोडक्शन ले पाएंगे। जैसे मार्केट में आपको 8,000 रुपए का भी ड्रायर मिल जाएगा और मार्केट में आपको 2 लाख रुपए का भी ड्रायर मिल जाएगा। दोनों की अपने सहूलियत है और दोनों के अपने नुकसान है। ये निर्णय आपको करना है, आपके प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद, आपकी लोकेशन डिसाइड करने के बाद, ऊपर के चारों पॉइंट्स डिसाइड करने के बाद, कि कौन सा ड्रायर आपको चूज करना है। अब कॉस्ट में भी 2-3 चीजें हो जाती हैं। कम कॉस्ट के ड्रायर से प्रोडक्शन कम मिलेगा आपको। अच्छा, 10,000 का ड्रायर है लेकिन वो 8 फीट की जगह घेर रहा है और उसमें केवल एक ही शेल्फ है, तो आपकी उतनी जगह तो जा रही है। तो स्पेस मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। आप मान के चलिए कि मैं थोड़ा सा ये बोर्ड को यूज करता हूं, देख पा रहे हैं बोर्ड को, ये 20 बाई 10 की मेरी छत है ना सर, 200 स्क्वायर फीट का मेरा छत है, और मैं एक ड्रायर लेके आ गया 10 बाई 10 का, तो वो इतनी जगह उसने मेरी छत की घेर ली। लेकिन इसमें एक ही शेल्फ का सिस्टम है, एक ही रैक का सिस्टम है, और इतना बड़ा सा एक सिस्टम बनाया हुआ है, ऐसा डोम बनाया हुआ है, सब बनाया हुआ है,
और इतनी जगह पूरी खाली जा रही है, तो 200 स्क्वायर फीट में अगर मैं 100 किलो टमाटर सुखा रहा हूं और यदि उसमें मैं शेल्फिंग कर लूं और उसमें मैं 400 किलो टमाटर उतनी जगह में सुखा लूं, तो क्या उपयोगिता है, किस चीज की उपयोगिता है? ये निर्णय हमको करना है। आप किस जगह पे बैठे हैं, आपकी जेब पे कितना प्रभाव आ रहा है, ये निर्णय जो व्यक्ति भी सोलर डिहाइड्रेशन करके बिजनेस चलाना चाह रहा है, ये निर्णय उसको स्वयं को करना है। तो 5 की पॉइंट्स टू सिलेक्ट अ ड्रायर: ज्योग्राफिकल लोकेशन, मेंटेनेंस, कैपेसिटी, यूजर फ्रेंडलीनेस और सबसे अंत में कॉस्ट। एक चीज ये भी ध्यान रखें कि बिना पैसा लगाए पैसा बन नहीं सकता। तो बिजनेस करना है तो आपको कहाँ पे पैसा लगाना है ये सोचना बहुत आवश्यक होता है। अब बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ ड्रायर, की पॉइंट्स इसमें भी कि ड्रायर आपने ले लिया, सब कर लिया, अब उसको चलाएं कैसे? तो कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं ड्रायर आधारित बिजनेस रन करने से पहले। सनसेट एंड सनराइज, कि आपके यहाँ सूर्योदय कब होता है और आपके यहाँ सूर्यास्त कब होता है, और कितनी, जैसे मैं उत्तराखंड के गाँव में था तो पहाड़ के जब ऊपर रहते हैं आप तो पर्याप्त आपको धूप मिलती है, लेकिन थोड़ा सा भी नीचे आ जाते हैं तो जो सूर्योदय वहां 5:30 बजे हुआ रहता है, उजाला तो रहता है लेकिन धूप आते आते 9 बज जाते हैं, और यदि उसके सामने पहाड़ है तो 2:30-3 बजे धूप गायब भी हो जाती है। तो आपको ज्योग्राफिकली आपके लोकेशन पे सनराइज कब हो रहा है और सनसेट कब हो रहा है, ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वेदर फोरकास्ट टाइम टू टाइम चेक करते रहें। मौसम करवट ले रहा है, नित्य नई नई चीजें हो रही है मौसम में, तो वेदर फोरकास्ट रेगुलरली चेक करते रहें। प्रोडक्ट लोड करने के पहले, प्रोडक्ट खरीदने के पहले, या प्रोडक्ट खेत में से निकाल के सुखाने के पहले, कि धूप मेरे को मिल रही है क्या कंटिन्यूसली या नहीं मिल रही है, या बारिश दिखा रहा है। वेदर फोरकास्ट चेक करना बहुत जरूरी होता है। टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन से कहने का मतलब मेरा है कि मेरे यहाँ जैसे जिस क्षेत्र में मैं हूँ टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है। गर्मी ठंड में भी मेरा मिनिमम टेम्परेचर 17-18 जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 के आसपास जाएगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है 42 डिग्री मिले और मिनिमम टेम्परेचर रात को 10 डिग्री पे आ जाए। तो ऐसे में क्या होता है, रात को ड्रायर में प्रोडक्ट लोड है लेकिन उसमें मॉइस्चर पकड़ने की, फंगस पकड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो टेम्परेचर वेरिएशन भी ध्यान में रखना मिनिमम और मैक्सिमम का बहुत जरूरी होता है, वो वेदर फोरकास्ट में ही दिख जाता है। उसके बाद बेसिक मैनेजमेंट, कैसे? मेरे ड्रायर की कैपेसिटी अदरक सुखाने की 10 किलो है, मैं मार्केट से 50 किलो अदरक ले आया कि चलो ये अदरक 5 दिन तो फंगस नहीं पकड़ेगी, रोज काट काट के और लोड करता जाऊंगा, सुखाता जाऊंगा। मैंने ऊपर के 4 पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया, टेम्परेचर वेरिएशन, वेदर फोरकास्ट। तो क्या होगा, मैं पहले दिन 10 किलो काट के मैंने लोड कर दिया, रात को बारिश हुई, स्वाहा। दूसरी बात यह है कि मैं अदरक कब लेके आ रहा हूं। अगर मैं अदरक दिन के 9 बजे ला रहा हूं और 10 किलो काटने में मेरे को दोपहर के 1 बज रहे हैं, जब उसको धो के काटूंगा 1 बजे मैं लोड कर रहा हूं, तो शुरू के जो 5 घंटे धूप के मुझे मिलने थे नहीं मिले। अब दोपहर के 1 से शाम को 5 बजे तक धूप ढलने का समय होता है, टेम्परेचर गिरता रहेगा, तो उसमें से इतना मॉइस्चर नहीं उड़ पाएगा कि वो अदरक सेफ रहे। ऐसे नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन हाई मॉइस्चर कंटेंट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। तो आपको रॉ मटेरियल हम क्या करते हैं, जैसे शाम को ले आते हैं, शाम को काट करके रख देते हैं उसको ढाक के या फैला के कहीं भी, और सुबह सुबह 7 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे ड्रायर में लोड कर देते हैं। दिन भर की धूप मिल जाती है, तो इतनी मिल जाती है कि शाम को उसको फंगस पकड़ने का डर नहीं रहता। और उसी तरह फिर अगले ट्रेज, अगले बैचेस में भी हम इसी तरह से प्लान करते हैं। ये सब चीजें प्लान करनी पड़ती है हाई मॉइस्चर कंटेंट की चीजों के लिए। मेथी को आप कभी भी लोड करें कोई दिक्कत नहीं, मेथी फंगस नहीं पकड़ती, लेकिन टमाटर पकड़ लेगा, अदरक पकड़ लेगा, हल्दी पकड़ लेगी। तो ये एक बहुत बेसिक स्तर का मैनेजमेंट है, आप हर व्यक्ति को अपने निजी स्तर पे करना होगा। इसका कोई मापक या इसका कोई स्टैंडर्ड कोई बना के नहीं दे सकता। गुवाहाटी में बैठे हुए बंदे का टाइम मैनेजमेंट अलग रहेगा और कन्याकुमारी में बैठे हुए बंदे का टाइम मैनेजमेंट अलग रहेगा। मैं आशा करता हूं कि सब इस बात से सहमति रखते होंगे। ये कुछ बेसिक्स हैं ड्रायर चलाने के: सनसेट, सनराइज, वेदर फोरकास्ट, टेम्परेचर वेरिएशन और बेसिक मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जो भी राघव जी ने हमें इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके किसी काम आ जाए। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भाई ये टोटल 3 वीडियो की सीरीज़ है। ये सेकंड वीडियो आपने अभी तक देख लिया,
पहला वीडियो आशा करता हूँ कि आपने पहले ही देख लिया होगा। अब एक तीसरा वीडियो है जहाँ पे राघव जी हमें बताएंगे कि भाई फार्म से मार्केट में यानी कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग के लिए क्या क्या करना होगा, या फिर इन सोलर ड्रायर्स की कीमत क्या होती है, वो भी पूरा बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो थर्ड वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने उन तीनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके उन तीनों वीडियोस को ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ, आप में से जो लोग सोलर ड्रायर की मदद से रियली अपना एक एग्री बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और इसके ऊपर और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक इंटरैक्टिव सेशन की भी व्यवस्था कर रखी है। आपको बस करना है क्या है कि भाई ये जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है, ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है। उसके ऊपर आपको लिखना है कि भाई मैं सोलर ड्रायर में इंटरेस्टेड हूँ, या इंग्लिश में लिख दीजिए आई एम इंटरेस्टेड इन सोलर ड्रायर्स। वो व्हाट्सअप हमें भेज देना है। हम आपका एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप वाइज हम आपको ये इंटरैक्टिव सेशन में इनवाइट भी करेंगे। वहाँ पे आप राघव जी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे कई चीज़ें और भी सीख सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप हमें संडे को सुबह 10:30 से 11:30 बजे हम इसी चैनल के ऊपर एक लाइव इंटरैक्टिव सेशन भी रखते हैं, जहाँ पे आपके ही क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो आप हमें वहाँ पे भी जुड़ के अपने क्वेश्चंस का उत्तर या समाधान पा सकते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।